तो है गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत पहला टी20 मैच 50 रन से मुकाबला जीती है और इस मुकाबले में कई इंपॉर्टेंट पहले मुकाबले से पहले देखिए सबसे पहले उम्मीद थी कि भारत ये मुकाबला किस तरह जीतेगा। खासकर टी20 सीरीज में आप देखें इंग्लैंड के पास ऐसे कैसे कई टी20 मैच विनर हैं। खासकर अगर आप उनकी बैटिंग अप्रोच में उठाकर देखें, कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर नहीं उनकी टीम में। अगर आप देखें जो टी20 स्क्वाड उसमें स्टोक के साथ साथ आप देखें बेस्टो को नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे और प्लेयर सीनियर प्लेयर है जो गेंदबाजी यूनिट में आप देखें वो भी प्लेयर इस टीम का ऐसा नहीं है। उनकी बैटिंग यूनिट को अभी भी उठाए देख रहे हैं। अगर आप देखें जो रेगुलर अगर टी20 में ओपनर है उनके लिए जेसन राय के साथ साथ जो बटलर उनके स्कीपर हैं। अगर आप देखें इसी सीरीज में वो इंडिया के खिलाफ अपनी अगर आप देखें फुल टाइम कप्तान है इंग्लैंड के लिए। तो ओवरऑल देखें मॉर्गन टी20 और अगर आप देखें वनडे से रिजाइन कर चुके हैं और कुछ ही समय पहले उन्होंने ये रिजाइन ली है नीदरलैंड के खिलाफ अपनी आखिरी ओडीआई सीरीज खेली है। तो ओवरऑल देखें जिस टीम में आपको पता है जेसन राय जो ओपनर है उनके साथ अगर आप देखें उनकी जोड़ीदार जोश दा बोस है और आईपीएल में देखिए कमाल क्या प्रदर्शन करके गए थे। ओवरऑल देखें तकरीबन 16 मुकाबले उनकी टीम ने खोले, 16-17 मुकाबले तकरीबन उनकी टीम में खेले थे, फाइनल तक गई थी और 4 आप देखें सेंचुरी लगाई थी। ओवरऑल देखें किसी भी अगर आप प्लेयर की कंपैरिजन करें ये जो प्लेयर आप देखें तो टी20 के लिहाज से आप देखें जोश दा बोस की फॉर्म जो आईपीएल में दिखाई तो उससे थोड़ी अगर आप देखें मुकाबले से पहले थोड़ी सी हल्की आप देखिए एक तरफ इंडियन साइड में कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर का ना होना, लेकिन जो सीनियर प्लेयर नहीं थे वो भी अच्छी बात इंडिया के लिए हुई। खासकर अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ जो एक फायर ब्रिगेड इंडियन टीम भेजी जाती है जिसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथ में होती है। दोनों टी20 मुकाबले इंडिया जीतती है। अगर आप देखें बड़ी आसानी जीतती है। आखिरी टी20 मैच में आप देखें 226 रन भारतीय टीम ने लगाए जिसमें दीपक हुड्डा और संजू सैमसन के साथ साथ आप देखें दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड करी तो वहां से आप मुकाबले में जिस तरह रन लगाते हैं और खासकर इंग्लैंड के सामने आप शाम को टी20 मुकाबला से अगर आप देखें लोकल टाइम अगर आप देखें साउथहैम्पटन के हिसाब से मुकाबला 6 बजे शुरू हुआ। तो अगर आप इंडियन टाइम के हिसाब से देखें मुकाबला 10:30 बजे शुरू हुआ तो तकरीबन 2 बजे रात के 2 बजे इंडियन साइड के अगर आप देखें इंडियन टाइम के अनुसार मैच का रिजल्ट आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करी देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच से एक दिन पहले उसमें हल्की से आप देखें उर्मान के बारे में जो स्टेटमेंट दी उनमें ऐसी हिंट लगी कि शायद उर्मान इस मुकाबले में खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए अगर आप आईपीएल के बाद 2 यंगस्टर बॉलरों को इंडियन टीम में अगर आप देखें मौके मिलते हैं जिसमें उर्मान और अर्शदीप होते हैं। दोनों को मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौके नहीं मिलते पा रहा हूँ टी20 मैच में। अगर आप देखें सेम प्लेइंग 11 को कंटिन्यू 5 मुकाबले में किया था। इंग्लैंड के बाद अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के बाद इंडियन टीम जाती है आयरलैंड में आप देखें उर्मान का एक सेकंड टी20 मैच डेब्यू कराया जाता है। और खासकर आप देखें जिस तरह इंडिया ने बनाए 226 रन उसी अप्रोच के साथ अगर आप देखें तो फिर आयरलैंड ने जिस तरह अगर आप देखें चेजिंग करी मुकाबले को करीब ले गए, मुकाबले को आखिरी ओवर तक इंटरेस्ट बनाए रखा। आखिरी ओवर में जिस तरह उर्मान में टीम इंडिया को देखे मुकाबला इंडियन साइड की तरफ ले गए तो उसके बाद उम्मीद थी कि हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी रफ्तार है जिससे आप देखें हो सकता है इंग्लैंड को कुछ ऐसी बैट्समैन हो जिसने परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रोहित शर्मा ने एक अगर आप देखें अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेते हुए उर्मान मलिक को ना खिलाते हुए अर्शदीप का डेब्यू करा दिया। तो बाकी आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ यानी अगर आप जो प्लेइंग 11 देखते हैं उसमें अगर आप देखें तकरीबन आप ओवरऑल देखें आवेश को बाहर भेजते हैं, अर्शदीप को अंदर लाते हैं। आयरलैंड के खिलाफ तकरीबन बड़ी टीम होती है। आयरलैंड के खिलाफ आप देखें दूसरे मुकाबले में कुछ चेंजेस जरूर थे। तो ओवरऑल आप देखें एज ए कप्तान जब किशन के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए तो दूसरे एंड पर किशन आप देखते हैं वैसे इंटेंट हमने अगर आप जब भी देखें मुंबई इंडियंस के लिए सारा अगर आप देखें रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ने ही ओपनिंग करी। तो रोहित को हमने सारा अगर आप देखें थोड़ी हल्की से आप देखें एंकरिंग रोल में दिखी थोड़े इंटेंट के साथ अगर आप देखें ईशान किशन को हमने देखा। बाकी अगर आप एजी ओपनर देखें मुंबई के लिए बड़ी पारियां नहीं खेल पाए रोहित हो या ईशान किशन हो, लेकिन रोहित शर्मा अगर आप देखें जिस इंटेंट के साथ शाम को जिस तरह मुकाबले में उन्होंने भारत को शुरुआत दी दूसरे एंड पर अगर आप देखें फिर उनकी 24 रन की पारी, दूसरे एंड पर आप दीपक हुड्डा नंबर 3 पर उनको भेजा और जिस तरह उन्होंने मोइन अली को लगातार 2 छक्के रखे और मिडोंग ऑन पे मारे तो ऐसा लगा कि यार विराट की हम चर्चा जरूर कर रहे हैं टी20 में, पर मुझे नहीं लगता है कि अब उनकी कमी इस टीम में खलने वाली। क्योंकि अगर आप यंगस्टर देखें दीपक की हम अगर चर्चा करें आप देखें आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में जब आपको पता है जो ओपनर आप उनको यूज कर रहे हैं तो वहाँ उनकी तरफ से 46 रन की पारी। या फिर दूसरे मुकाबले में आप देखते हैं दूसरे मुकाबले ये जो ओपनर आप संजू सैमसन के साथ ईशान किशन जल्दी आउट होते हैं। उसके बाद फिर वो मुकाबला जिस तरह हुआ है और संजू सैमसन वर्सेस आप देखें दीपक हुड्डा, फिर दीपक हुड्डा वर्सेस आयरलैंड हो गया मुकाबला। उन्होंने 104 रन की पार्टनरशिप अगर आप देखें 104 रन की जो पारी खेल गई तो वहाँ से 200 तकरीबन प्लस चली गई।
तो ओवरऑल देखें उसके बाद सूर्य कुमार यादव नीचे आए, और जिस तरह वो दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव में एक चीज़ बड़ा मुझे कॉमन लगी कि अगर आप देखें जिस तरह लेग अगर आप देखें स्क्वायर लेग की तरफ या फाइन लेग की तरह का जो उनकी एबिलिटी खेलने की, खासकर अगर आप देखें टाइमिंग है बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर आप देखें फाइन लेग की तरफ बड़ी ज़बरदस्त 3-4 छक्के उन्होंने दोनों प्लेयरों ने लगाए। तो ओवरऑल देखें सूर्य कुमार यादव की जो पारी आई है तकरीबन आप 19 गेंदों में 39 रन की। उसके बाद नीचे से हार्दिक पांड्या की अगर आप देखें मुंबई इंडियंस के लिए हमने खेलते देखा। इस साल हमने उनको अगर आप देखिए एक गुजरात टाइटंस की टीम से पहले इतनी चर्चा नहीं थी उनकी टीम की, अगर आप देखें टॉप 4 की बहुत से लोग चर्चा नहीं कर रहे। तो उसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल देखें हार्दिक ने गुजरात को चैंपियन बनाया। उसके बाद इंडियन टीम की राज उन्हें कप्तानी मिली, कप्तानी के बाद अगर आप देखें रोहित के अंडर फिर वो एक कप्तानी में खेले। और इससे सबसे बड़ी बात अच्छी है कि इंटरनेशनल T20 में आप देखें तो उनकी पहली हाफ सेंचुरी आई। इससे पहले उनका अगर आप बात करें 46 बेस्ट T20 में स्कोर था। तो उसके बाद अब वो आउट हुई। उसके बाद देखिए समस्या वही हुई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने गलती देखी थी। एक मुकाबले में आप पहले डिकॉक के भेजते हैं, दूसरे मुकाबले में आप फिर अक्षर को पहले भेज देते हैं कि नहीं नहीं हम डीको को 2 या 3 ही ओवर तक या 4 ओवर तक ही लिमिट में ही रखेंगे, उनसे आखिरी कुछ ओवर में ही हम फिनिश कराएंगे। लेकिन फिर वही गलती बात आप करते हैं, फिर क्या करते हैं अक्षर को आपने पहले भेज दिया। चलिए अक्षर की तरफ से आप 12 गेंदों में 17 रन कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन ये माइंड सेट डिफरेंट माइंड सेट क्यों, अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऊपर नीचे तो चीज़ें जब आपसे बिगड़ती हैं तब आप कोई डिसीजन भी गलत कर देते हैं। उसके बाद गेंदबाजी यूनिट में आप देखें फिर आखिरी समय आप देखें, आखिरी समय इंडिया की तकरीबन आप देखें खासकर 18वें ओवर में देखें 19वें ओवर में देखें तो 4 या 5 रन आए। तो इस लिहाज से देखें आखिरी समय कुछ अच्छी फिनिश इंडियन साइड से हुई तो हो सकता है 215 220 भी रन हो सकते थे इंडिया की साइड से थे। और जब आपको पता है 199 रन 200 रन बनाने इंग्लैंड की साइड तरफ थे तो फिर उम्मीद होती है कि जोशदा बोस जो उनके स्पीकर है उनके साथ अगर आप देखें जोशन राय जो उनका इंटेंट रहता है T20 में, हो सकता है एक ओवर भाई ना इनके लिए मैच डिफरेंट साबित हो। क्योंकि आप देखें T20 में होता क्या, अगर आपने दो ओवर अच्छे खेल लिए आपको शुरुआत अच्छी मिल गई तो मुकाबले में आप बने रहते हैं। वही इंग्लैंड के लिए हुआ नहीं। इंग्लैंड के आप पहले ओवर में देखें जिस तरह शुरुआत में जेसन राय को आप भुवनेश्वर कुमार ने 1-2 गेंद आउट स्विंगर डाले, उसके बाद जैसे ही पहली गेंद आप एज के ऊपर आप जोश बटलर को आप इन स्विंगर डालते हैं वो सरप्राइज होते हैं। और गेंद आप देखें तकरीबन 10 से 15 मेरा मानना 10 से 15 डिग्री तक अगर आप देखें तो फिर मेरे हिसाब से आप देखें गेंद अंदर चली गई, इतनी गेंद स्विंग हुई कि जोशदा बोस कुछ समझ नहीं पाए और पहली गेंद पर चलते बने। उसके बाद आप देखें कुछ रन नंबर 3 पर आके डेविड मलान ने बनाए हैं। जेसन राव के आप देखें क्या कहेंगे 16 गेंदों में 4 रन, 4 में हो सकता है 16 आप उन पे मतलब एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस हो गया 4 में 16 बना जाएंगे 4 में 10 बना जाएंगे। लेकिन 16 गेंदों में 4 रन ये किस तरह की क्रिकेट आप देखें उनकी तरफ से हल्की से आप देखें मेरा मानना है और हल्के से ऐसे लगे। और कई बार क्या हुआ अगर आप देखें लंबे समय से क्रिकेट से थोड़े दूर रहे, उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ खेले, कुछ रन आए कुछ नहीं रहे। तो उसके बाद देखें डेविड मलान के साथ साथ अगर देखें नीचे लियाम लिविंगस्टन, अगर आप देखें इंग्लैंड के जो शाम को मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ इंडिया का, जिसमें टॉप अगर आप देखें टॉप 4 बैट्समैन इंग्लैंड के लिए आप खासकर T20 में जेसन राय, जोश बटलर, डेविड मलान लंबे अरसे तक T20 में अगर आप देखें रैंकिंग बन रही है। और जिस तरह लियाम लिविंगस्टन खेलते हैं ये किसी से मतलब छिपा नहीं, उनकी क्रिकेट अलग लेवल की है। मुकाबले में भले इंग्लैंड के लिए कुछ भी हो जाए, और इंडिया और इंग्लैंड की पारी में शाम को मुकाबले में बड़ी अलग सी और रोचक चीज़ देखने को मिली। इंडिया ने सबसे पहले पावर प्ले को आप देखें डोमिनेट किया है। डोमिनेट क्या होता है इंडियन साइड से ये समस्या रही है हमेशा से, हमने देखा इंग्लैंड अगर आप देखें T20 में क्या करती है पावर प्ले को बड़ी अच्छी ढंग से खेलती है। लेकिन यही चीज़ इंग्लैंड के लिए शाम को उल्टी पड़ गई। इंग्लैंड के लिए से हुआ क्या है इंडियन साइड से आप देखें जिस तरह आप देखें 66 रन इंडियन बनाए, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी खोए जिसमें रोहित शर्मा के साथ आप ईशान किशन, यानी दोनों ओपनर अगर पावर प्ले में आप भले इंडिया की समेट लेते हैं लेकिन रन गति नहीं रोक पाते हैं। और उसके बाद मेरा मानना ये दोनों विकेट वो फुली अगर आप देखें मोइन अली के खाते में गए हैं। लेकिन इंडिया की हमेशा से रही, इंडिया 40 42 50 55 ये मतलब इंडिया का हाईएस्ट हमने पावर प्ले स्कोर देखा है। तो इस तरह के स्कोर जब बनते हैं तो फिर आप मुकाबले में हो सकता है 7वें 8वें ओवर में हो सकता है कुछ धीमा खेल जाएं, क्योंकि जब फील्ड खुल जाती है तो एक दो ओवर आप थोड़ा धीमा खेलते हैं तो वहीं 10-15 रन आप पिछड़ जाते हैं, कभी बिगड़ गया और अगर सामने वाली टीम अगर आप ले लेती है फिर आप और पिछड़ जाते हैं। इसी तरह मुकाबले में इंडियन साइड से रन नहीं बनते। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तरह हमने कई गलतियां देखी हैं। लेकिन इंग्लैंड की अप्रोच क्या होती है T20 को जिस तरह वो खेलते हैं ऐसा नहीं कि करते हैं यार 2 ओवर सेट हो लो उसके बाद मारो ये करो वो करो। तो इंग्लैंड की ये अप्रोच रहती है T20 में
कि अगर जितना अच्छा आप पावर प्ले खेलेंगे उतना आप गेम में आगे बने रहेंगे। लेकिन शाम को इंग्लैंड के लिए ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने आप तकरीबन आप देखें अगर आप देखें टॉप 4 बैट्समैन इंग्लैंड के लिए पावर प्ले में चले गए। आप देखें जोशा बोस के साथ, अगर आप देखें जॉर्ज बलट के साथ जिस चल रहा है, डेविड मलान के साथ लियाम लिविंगस्टन। उसके बाद नीचे से कुछ आप देखें मोइन अली ने रन बनाए, कुछ रन क्रिस जॉर्डन ने बनाए। क्रिस जॉर्डन अच्छी गेंद डाल के मोइन अली को 2 सफलताएं मिल गई, आपने उनसे दो ही बॉल डलाए। ओवरऑल देखें कुछ रन हैरी ब्रुक्स ने बनाए। तो ओवरऑल आप इंग्लैंड की तरफ से आप देखें मुकाबले में हार की वजह हो सकता है पावर प्ले में जिस तरह उनके 3-4 टॉप बैट्समैन आउट हो गए, यही मैं मानता हूँ। इंग्लैंड पिछड़ गई वहां से, मुकाबले में रिकवरी नहीं कर पाए। उसके बाद अगर आप देखें मिडल ऑर्डर से लेकर फिनिशर, एजे फिनिशर तक कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर उनकी टीम में नहीं थे, कुछ यंगस्टर डाले। और कुछ आप देखें एजे ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन के साथ सैम करन, हैरी ब्रुक्स को लाए। आप मोइन ने कुछ कोशिश की थोड़ी बहुत। उसके बाद आप देखें मुकाबले में आप पिछड़ गए पावर प्ले से, मुकाबले में आप 50 रन से हारते हैं। तो इंडियन साइड से ऐसा क्या हुआ कि मुकाबले को आप किस हिसाब से उठाकर देखें। देखिए इंडिया सबसे पहले टॉस जीता और टॉस के बाद बड़ा चैलेंज दिया है साउथ अफ्रीका को। मेरा मानना है आप देखें इंग्लैंड को बड़ा आप सरप्राइज किया कि टॉस के बाद यार डिसीजन ले लिया बैटिंग का। तो बैटिंग के बाद फिर इंडियन साइड की तरफ से एजे कप्तान रोहित शर्मा को जो इंटेंस शुरुआत में भले रन 24 हैं, लेकिन अप्रोच उन्होंने जो आपका माइंड सेट होता है वो सबसे पहले इंग्लैंड की इंग्लैंड कंडीशन में खासकर आप शुरुआत में अगर 3-4 ओवर बेटर खेल गए तो फिर मुकाबले में आप बने रहते हैं। तो ओवरऑल यही चीज़ रोहित शर्मा करके उसके बाद दूसरे दिन पर आप दीपक के बाद आप सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या। मतलब फिर आपको 3-4 प्लेयर ऐसे मिल गए जिन्होंने आके पार्टनरशिप बिल्ड करी। दीपक ने रन बनाए, सूर्या ने रन बनाए, नीचे आके हार्दिक ने आपको संभाला। कुछ रन अक्षर पटेल ने बनाया। आप देखें 7 गेंदों में कुछ 11 रन आप देखें अक्षर पटेल के हैं। तो 3-4 अगर आप देखें आखिरी 3 ओवर आप थोड़ा बेटर नहीं खेले हैं, हो सकता है आप 210-15 भी बनाते। इंग्लैंड की गलती क्या रही, इंग्लैंड की आप देखें अगर आप मैन बॉलर गेंदबाजी यूनिट है वो भी इतनी बढ़िया नहीं हुई। इंडिया की तरफ से आप देखें 2 ही ऐसे बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी, मेरा मानना है एक ही ऐसे बॉलर हैं जिनकी इकोनॉमी 10 के ऊपर गई है। और इंग्लैंड की साइड की तरफ अगर आप देखें उनके बॉलरों की इकोनॉमी आप देखें, शैम करन है, क्रिस जॉर्डन, उनकी इकोनॉमी 10 से नीचे, बाकी सबकी किसी की 10-11 किसी की 15। तो गेंदबाजी के लिहाज से आप देखें इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी भी थोड़ी अच्छी नहीं हुई। ओवरऑल देखें क्रिस जॉर्डन थोड़ी अच्छी गेंद डाल गए। मोइन अली को 2 सफलताएं जरूर पावर प्ले में मिल गई। फिर आप इकोनॉमी आप देखेंगे 13 की इकोनॉमी है। लियाम लिविंगस्टन कई बार क्या होते हैं सरप्राइज होते हैं, एक ओवर में 1-2 विकेट ले जाते हैं, खासकर इस साल पंजाब के लिए हमने देखा। तो वो खासकर आप देखें ना, तो गेंदबाजी के लिहाज से आप देखें सबसे पहले ही ओवर में उनसे 15 रन पड़ जाते हैं, पेस अटैक में दोबारा आते नहीं हैं। और खासकर आप देखें 3 गेंदों में लगातार आप 2 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए, तीसरी गेंद पे चलते बनते हैं। तो ओवरऑल तो मेरा मानना है इंग्लैंड मुकाबला हारने की एक वजह हो सकती है पावर प्ले उनका बेस्ट ना होना। और इंडिया के सामने गेंदबाजी यूनिट उनकी ठीक नहीं थी। और खासकर आप देखें विकेट उनको जरूर मिलती रही समय समय पर मेरा मानना है पार्टनरशिप बिल्ड होती रही और इंडिया मुकाबले में डोमिनेट करती रही। और इंडिया ने ब्रेक ऐसा स्कोर लगा दिया जहां से आप तकरीबन 200 रन होते हैं। और खासकर आप डिपेंड करते हैं कि हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप क्या डिपेंड करेगी। नंबर 3 पे आके जो बैट्समैन डेविड मलान क्या करेंगे, नंबर 4 पे अगर हमारी लियाम लिविंगस्टन के साथ पार्टनरशिप बिल्ड होगी। मान लीजिए नीचे आपने बीच में हैरी ब्रुक्स को डाला, उसके बाद नीचे फिर आपने क्या किया, मोहन को थोड़ा नीचे रखा, सैम करन उसके बाद आए, उसके बाद क्रिस जॉर्डन आए। तो मुकाबला आप पावर प्ले ही में इंडिया से हार गए, तो मुकाबला नहीं कर पाए। तो कल शाम को जो मुकाबला शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। होपफुली अगर आप देखें इंडियन साइड से, अगर आप देखें 10:30 बजे मुकाबला शुरू होते हैं। तकरीबन आप देखें इंडिया में बहुत कम ही लोग मुकाबला देखते हैं, क्योंकि आप मुकाबला 10:30 बजे शुरू हुआ, तकरीबन 2 बजे रात की रिजल्ट आता है इंडियन टाइम के अनुसार। तो मुकाबला शाम को हम भी नहीं देख पाए पूरा। तो शाम को जो कल मुकाबला है सैटरडे को आप देखें मुकाबला 7 बजे है, उसके बाद अगला मुकाबला है वो भी 7 बजे है। तो होपफुली हम अगले दोनों मुकाबले को एंजॉय करेंगे। अगर इंडिया अगला मुकाबला जीतती है तो फिर सीरीज हमारे नाम होगी, या अगर आप देखें इंग्लैंड वापसी करती है, अगर इंग्लैंड वापसी करती है तो फिर रोमांचित सीरीज हो जाएगी। आखिरी अगर आप देखें डिसाइडेड T20 मैच में ये निर्णय होगा कि T20 सीरीज कौन जीतता है। तो होपफुली इंडिया अगर सैटरडे मुकाबला जीतती है यानी कल को, तो फिर इस सीरीज हमारे नाम होगी। और अगर सीरीज हमारे नाम हुई तो फिर हम आखिरी मुकाबले में बड़े कूल और कामले जाएंगे। तो फिर हमें उम्मीद होगी। और हार्दिक पांड्या की थोड़ी चलते चलते हम तारीफ कर देते, क्योंकि आप देखें जब गुजरात की वो कप्तानी करते हैं तो फिर सबसे पहले क्या होती समस्या, खबर आती है कि हो सकता है गेंदबाजी ना करें, जी बैट्समैन ही वो प्रॉपर फिट रह सकते हैं, हो सकता है थोड़ी बैटिंग में ऊपर आए। तो इस तरह हुआ भी, बैटिंग में थोड़ी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उससे ज़्यादा गेंदबाजी में बड़ा सरप्राइज उन्होंने किया। कई बार आप देखें दूसरे ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी करी, चौथे 5वें ओवर में, तो ओवरऑल देखें डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करी। तो उसके बाद जब रोहित के अंडर वो कप्तानी में खेले, रोहित शर्मा ने उनको दूसरे ओवर में गेंद थमा दी।
तो ये भी एक मेरा मानना है, कॉन्फिडेंस दर्शाता है इंडियन टीम में। आप देखें जब आयरलैंड के खिलाफ वो कप्तानी करते हैं तो वो भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और फिर रोहित शर्मा ने भी उनको कहा गया ये आप भी करिए, तो फिर उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी करी उनको सफलताएं मिली। मेरा मानना हो सकता है 4 विकेट मिल गई, अगर जो एक आधा कैच ड्रॉप हुआ सकता है, वो 5 विकेट हाल भी बोल सकते थे इंग्लैंड के सामने। इससे पहले जो 2018 में T20 मैच हुए वहाँ उन्होंने 5 विकेट तकरीबन लिए हुए थे एक मुकाबले में, जिस मुकाबले में इंग्लैंड पर इंडिया पे इंग्लैंड हावी था। तो उस मुकाबले में अगर एक मुकाबले में देखें कुलदीप यादव की अच्छी गेंदबाजी थी एक मुकाबले में। मुझे अभी भी तकरीबन हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा स्पेल डाल दिया था जहाँ इंग्लैंड डोमिनेट नहीं कर पाई। तो फिर इंग्लैंड की परिस्थिति थोड़ी पांड्या के सामने डिफरेंस रही है, तो पांड्या की थोड़ी तारीफ बनती है।